Hello everyone, myself Rahul Kumar and today we will be discuss about the developmental psychology. डेवलपमेंट का मीन होता है फिजिकली एज वेल एज मेंटली ग्रोथ. सो फर्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर है द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी describes the processes and factors that influence the relation to behavior of an individual from birth to old age. मीन एक साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि बर्थ टू ओल्ड एज इंडिविजुअल के बिहेवियर के रिलेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर और प्रोसेस की स्टडी की जाती है या उनके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है. नेक्स्ट है it is further subdivided into some branches like child psychology, adult and old age psychology. मतलब इसको सब डिवाइड किया गया है आगे भी किसमें, चाइल्ड साइकोलॉजी में, एडोलसेंट में, एडल्ट एंड ओल्ड एज साइकोलॉजी में. नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसमें कि फर्स्ट की स्टडी की जाती है जो कि है साइकोलॉजी ऑफ पीपल एट डिफरेंट एजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज. एंड सेकंड होता है इसमें साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल लाइक सिक पर्सन, वुमन एंड चैलेंजेड पर्सन. थर्ड होता है साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप. लेकिन इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अपन साइकोलॉजी ऑफ पीपल एट डिफरेंट एजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज. फर्स्ट एज ग्रुप है इसके अंदर इन्फेंसी. The period of infancy begins with birth and last for 1 year. मतलब इन्फेंसी जो एज ग्रुप है उसका ड्यूरेशन है बर्थ टू लास्ट 1 year. फिर द इन्फेंट इज कॉल्ड न्यूनेट फॉर द फर्स्ट 4 weeks आफ्टर बर्थ. जो इन्फेंट है उसको न्यूनेट अपन तब तक बोल सकते हैं जब तक उसका 24 डेज कंप्लीट ना हो जाए. मतलब बर्थ टू 28 तक जो पीरियड है वो उसका न्यूनेट ग्रुप है या पीरियड है. फिर है ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 month द इन्फेंट शोज वेरी रैपिड मोटर डेवलपमेंट एंड लर्न्स टू सिट, स्टैंड एंड बिगिंस टू वॉक. इन्फेंट वेट ट्रिपल्स फ्रॉम बर्थ वेट बाय 1 year. जो शुरुआत के 12 मंथ है उसके अंदर इन्फेंट के अंदर वेरी रैपिड मोटर डेवलपमेंट होता है और उसके अंदर वो सीखता है जैसे कि बैठना, उठना, वॉक करना. और जो इन्फेंट का वेट है वो ट्रिपल्स हो जाता है बर्थ के 1 year के आफ्टर या 1 year के बीच तक ट्रिपल वेट हो जाता है उसका. नेक्स्ट इसके अंदर साइकोलॉजिकल नीड ऑफ एन इन्फेंट. इसमें है इट इंक्लूड्स नीड फॉर लव, सिक्योरिटी, अफेक्शन, वार्मथ, नरिशमेंट, कंफर्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट. मतलब इसके अंदर जो बेबी को मोस्टली नीड होती है वो है पेरेंट्स से लव, सिक्योरिटी की, उससे पेरेंट्स से लगाव, अफेक्शन, बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट, ए गुड वार्मथ फ्रॉम द मदर्स, नरिशमेंट, प्रॉपर नरिशमेंट, कंफर्ट, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रॉपर एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट उसका बेटर होना चाहिए मदर के साथ और अदर मेंबर्स के साथ. नेक्स्ट इसके अंदर रोल ऑफ नर्स. एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्फेंट को जब केयर प्रोवाइड करवाते हैं. फर्स्ट पॉइंट है द नर्स हु टेक केयर ऑफ इन्फेंट्स मस्ट रियलाइज दैट द प्राइमरी टास्क ऑफ इन्फेंट इज ग्रो. मतलब जब नर्स केयर प्रोवाइड कर रही है इन्फेंट को तब उसको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि जो प्राइमरी टास्क होता है वो है उसका ग्रोथ. सेकंड पॉइंट है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेंट इज ऑल अराउंड फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल. और जो ग्रोथ उसकी पॉसिबल होनी चाहिए वो ऑल अराउंड होनी चाहिए जैसे कि फिजिकल तरीके से, मेंटल, सोशल एज वेल एज इमोशनल. थर्ड पॉइंट है द नर्स knows that the infant may cry when it is hungry, pain, diaper is wet or feel uncomfortable. और नर्स को ये ध्यान में रहना चाहिए कि जब बेबी क्राई करेगा तो उसका मेन पर्पज़ या रीज़न क्या हो सकता है. जो या तो बेबी जब हंग्री हो या उसको पेन फील हो रहा हो या फिर डायपर वेट हो रहा हो या फिर अगर वो अनकंफर्टेबल फील करा हो, इरिटेटिंग फील करा हो तब वो क्राई करेगा.
फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नर्स टू एक्सेप्ट द इन्फेंट एज ए यूनिक इंडिविजुअल। और ये नर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो इन्फेंट है वो अलग से एक यूनिक इंडिविजुअल की तरह उसको केयर प्रोवाइड करवानी है। देखिए वार्ड में के अंदर अलग अलग डिजीज़ के साथ इन्फेंट होते हैं, तो उनको अलग अलग डिफरेंट केयर प्रोवाइड करवानी है अपन को। फिफ्थ है, चाइल्ड शुड बी गिवन सुटेबल टॉयज टू प्ले। चाइल्ड को अपन को सुटेबल टॉयज अवेलेबल करवाने हैं। जो टॉयज अपन अवेलेबल करवाने हैं उसको नॉन इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होने चाहिए, इससे चाइल्ड क्राई नहीं करेगा। सिक्स पॉइंट है, द यूज ऑफ वायलेंस शुड बी अवॉइडेड इन डीलिंग विथ चाइल्ड। और जो वायलेंस को अवॉइड करने चाहिए वार्ड के अंदर जब अपन केयर उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट एज ग्रुप है अर्ली चाइल्डहुड, ड्यूरेशन है इसका 2 to 6 ईयर। फर्स्ट पॉइंट, द एवरेज चाइल्ड बिकम्स 2.5 inches taller and 5 to 7 pounds heavier during every year of every childhood। मतलब जो हर चाइल्डहुड की जो एवरी ईयर है उसके अंदर जो चाइल्ड के अंदर डेवलपमेंट होता है उसमें वो है 2.5 इंच उसका टोल होगा एंड जो वेट है वो है 5 to 7 पॉइंट उसमें इंक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट है, द चाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड लर्न्स टू वॉक, रन, क्लाइंब, जंप एंड बैलेंस। इस एज के अंदर जो चाइल्ड सीखता है वो है वॉक करना, रन करना, क्लाइंब करना, जंप करना और बैलेंस बनाना। नेक्स्ट है, ही सी डेवलप्स फाइन मोटर स्किल्स एंड मसल कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर उस चाइल्ड के अंदर डेवलपमेंट होता है वो है मोटर डेवलपमेंट और मसल कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट होता है। थर्ड पॉइंट है, ही सी ऑल्सो डेवलप्स सेंसरी परसेप्शन ऑफ साइज एंड लर्न्स टू स्पीक। और इसके अंदर डेवलपमेंट होता है सेंसरी साइज का परसेप्शन होना, सेंसरी परसेप्शन होना और स्पीक लर्न करना सीखता है। फोर्थ पॉइंट है, ही सी इज़ केपेबल ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग एंड सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स। उसको इतना कैपेबल हो जाता है कि वो प्रैक्टिकली थिंक कर सके और सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और लर्न्स हाउ टू ड्रेस एंड केयर, और ड्रेस करना, केयर करना सीखने धीरे धीरे लगता है। फिफ्थ पॉइंट है, अदर अचीवमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड आर लर्निंग हाउ टू यूज़ राइटिंग, आइडेंटिफाई लेटर्स, नंबर्स एंड साउंड। और उसका जो अचीवमेंट होता है इस ईयर में वो है राइटिंग यूज़ करना, लेटर्स को आइडेंटिफाई करना, लर्निंग करना, नंबर्स को आइडेंटिफाई करना और साउंड को आइडेंटिफाई करना। साइकोलॉजिकल नीड ऑफ एन अर्ली चाइल्डहुड, इसके अंदर इंक्लूड होता है लव, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी, एक्सेप्टेंस, न्यूट्रिशन, एनकरेजमेंट, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। मीन लव उसको पेरेंट्स के द्वारा, उसकी सेल्फ की आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइडेशन होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, एनकरेजमेंट होना चाहिए एंड प्रोटेक्शन होना चाहिए फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स एंड अदर। नेक्स्ट है इसके अंदर रोल ऑफ नर्स। एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एज ग्रुप में। फर्स्ट है प्रोवाइड लव एंड अफेक्शन, जो चाइल्ड को लव एंड अफेक्शन प्रोवाइड करवाना है। सेकंड है एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड एनी फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम, मतलब उसका एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करेंगे किसको फाइंड आउट करने के लिए कोई या तो फिजिकल या फिर कोई इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए अपन को चाइल्ड से एक गुड रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके। थर्ड पॉइंट है गेम्स एंड टॉयज शुड बी मेड अवेलेबल इन द पीडियाट्रिक यूनिट। पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर गेम्स और टॉयज अपन को अवेलेबल करवाने हैं। जो अपन टॉयज अवेलेबल करवा रहे हैं वो ध्यान में रहना चाहिए कि नॉन इलेक्ट्रिक होने चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए ताकि जो चाइल्ड है उनसे इरिटेट नहीं हो। फोर्थ पॉइंट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन सिंपल टर्म्स एंड इन रिलेशन टू हाउ इट बेनिफिट्स टू चाइल्ड। जो प्रोसीजर है उनको सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है और उनको रिलेशन बताना है अपन को चाइल्ड को कि आपके लिए ये कैसे बेनिफिट होगी। जैसे कि अपन उसको
कोई टेबलेट वगैरह या मेडिसिन नहीं ले रहा है तो उसके बारे में बताएंगे, एनहांस करेंगे कि ये लेने से आप जल्दी रिकवर होंगे और यहाँ से जल्दी डिस्चार्ज होंगे। नेक्स्ट है लेट चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स इसका ड्यूरेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ड्यूरिंग दिस पीरियड फिजिकल ग्रोथ इज स्लो एंड ग्रेजुअल। इस पीरियड के अंदर जो फिजिकल ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है और धीरे धीरे ग्रो करती है। सेकेंड पॉइंट है द एवरेज चाइल्ड ग्रोज 2 to 3 inches इन हाइट एंड गेन्स अबाउट 3 to 5 pounds ऑफ वेट इन ईयर। इस ईयर के अंदर जो हाइट के अंदर इंक्रीज होता है वो है 2 से 3 इंच और जो वेट के अंदर इंक्रीजमेंट होता है वो है 3 to 5 pound वेट। थर्ड पॉइंट है चिल्ड्रन डेवलप्स मच स्मूथर एंड वेल कोऑर्डिनेटेड मसल्स मूवमेंट ड्यूरिंग दिस एज। जो चिल्ड्रन के अंदर डेवलपमेंट होता है उनकी जो मसल्स है वो स्मूथ होती है और वेल कोऑर्डिनेटेड उनका मूवमेंट होता है इस एज में। फोर्थ पॉइंट है दे बिकम केपेबल ऑफ मैनी मस्कुलर एक्टिविटीज सच एज स्विमिंग, रनिंग, राइडिंग ए बाईसाइकिल एक्सेट्रा। जो उनकी मस्कुलर एक्टिविटी है जैसे कि स्विमिंग, रनिंग, राइडिंग ए बाईसाइकिल, ये इनमें वो केपेबल हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है राइटिंग एंड रीडिंग एंड द एबिलिटी टू हैंडल लैंग्वेज आर टू इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ड्यूरिंग दिस एज। इस एज के अंदर जो उनका अचीवमेंट होता है वो है राइटिंग एंड रीडिंग, लिखना और पढ़ना, और जो लैंग्वेज को है वो हैंडल करना, यानी कि किस सिचुएशन के साथ कौन से वर्ड उनको बोलना सूटेबल होता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड्स ड्यूरिंग दैट चाइल्डहुड। इसके अंदर इंक्लूड है इट इंक्लूड्स लव, अफेक्शन, सिक्योरिटी, बिलोंगिंग नीड्स, अंडरस्टैंडिंग, अटेंशन एंड फिजिकल केयर। मतलब उसको लव की ज़रूरत होती है, अफेक्शन होता है, सिक्योरिटी, बिलोंगिंग नीड्स जो उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सके, अटेंशन होना चाहिए प्रॉपर, एंड फिजिकल केयर। और ये सब उसकी जो नीड्स है ये बाय पेरेंट्स उसकी फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट है he she also needs protective environment, need of direction and guidance, language using appropriate words। मतलब उसको एक तरीके से सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन एंड गाइडेंस प्रॉपर होनी चाहिए उसकी, मतलब उसको ये बताने वाला होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। नेक्स्ट है उसकी जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब है कि जब भी वो कोई लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, लैंग्वेज अब्यूज़ कर रहा है, तो उसको अपन को बताना है कि ये सही नहीं है, आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसके अंदर रोल ऑफ नर्स। फर्स्ट पॉइंट है द ओल्डर चाइल्ड शुड बी गिवन एक्सप्लेनेशन फॉर प्रोसीजर एंड रीजंस फॉर हॉस्पिटल रूल्स एंड पॉलिसीज। मतलब चाइल्ड को अपन को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर के बारे में और जो भी हॉस्पिटल की रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज है उनके रीजंस को एक्सप्लेनेशन करना है। सेकेंड पॉइंट है ही शी नीड्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट बिहेवियर इज एक्सेप्टेड ऑफ हिम और व्हाट द रूल्स आर बीन हॉस्पिटलाइज्ड। सेकेंड पॉइंट में ये है कि अपन को उसको डायरेक्शन एंड गाइडेंस देनी है और ये समझाना है कि आपको किस प्रकार का बिहेवियर शो आउट करना है हॉस्पिटल के अंदर, और जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो आप कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। थर्ड पॉइंट है इमोशनल सपोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट इफ़ द चाइल्ड इज़ एक्सपीरियंसिंग लोनलीनेस, पेन और डिस्कम्फर्ट फॉर एनी रीजन। अगर चाइल्ड किसी प्रकार से खुद को अकेलापन महसूस कर रहा है या डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है तो उसको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, और इमोशनली सपोर्ट तभी पॉसिबल होगा जब उसके साथ क्लोजली बाउंडिंग रिलेशनशिप होगा नर्स के साथ और चाइल्ड के साथ। फोर्थ पॉइंट है अलाउ द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन केयर एंड हेल्प व्हेन एवर पॉसिबल। और जब कभी भी चाइल्ड की ज़रूरत होगी केयर
में पार्टिसिपेट करने के लिए तो उसको अलाउ करेंगे, और जो केयर प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए टुगेदर पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सप्लेन प्रोसीजर इन सिंपल टर्म्स एंड इन रिलेशन टू हाउ इट बेनिफिट्स द चाइल्ड। जो प्रोसीजर है उनको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करेंगे ताकि जो बच्चे को एंजाइटी फील नहीं हो और वरी फील नहीं हो, और उसके बेनिफिट्स के बारे में चाइल्ड को बताएंगे। नेक्स्ट एज ग्रुप है एडोलसेंस। ड्यूरेशन होता है इसका 12 to 19 ईयर्स। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ। मतलब इस एज के अंदर रैपिड डेवलपमेंट होता है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल ग्रोथ का, और ये पीरियड है वो ग्रोइंग अप पीरियड। सेकेंड पॉइंट है एडोलसेंस बिगिंस विथ वेरी रैपिड चेंजेस इन द बॉडी। इस एज के अंदर जो बॉडी के अंदर बहुत ही रैपिड चेंजेस आते हैं, और इसके अंदर मेनली सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो आउट होने लगते हैं। थर्ड पॉइंट है चेंजेस कैन बी सीन इन हाइट एंड वेट, शेप ऑफ द बॉडी, साउंड ऑफ द वॉइस, प्रेजेंस ऑफ प्यूबिक एंड फेशियल हेयर एंड अदर एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इस एज के अंदर हाइट और वेट में इंक्रीज होता है, जो बॉडी का साइज है वो चेंजेस होने लगता है, वॉइस है वो चेंज होती है, और जो प्यूबिक और फेशियल हेयर है वो प्रेजेंट होने लगते हैं, और अदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में शो आउट होने लगते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्यूबिटी इज द इम्पोर्टेंट फिजिकल चेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस। और एडोलसेंस एज के अंदर जो प्यूबिटी चेंज होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट चेंज होता है, मतलब इस एज के अंदर प्यूबिटी शो आउट होने लग जाती है। फिफ्थ पॉइंट है एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज बिकम वेरी इंटरेस्टेड इन सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। मतलब इस एज के अंदर जो बॉयज एंड गर्ल्स है बोथ आर इंटरेस्टेड इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, दोनों ही सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, और अपोजिट सेक्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करते हैं। Psychological needs during adolescence. It includes need for status, independence, satisfying view of life, a proper orientation to the opposite sex, and guidance and selecting a vocation. मतलब इसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ का एक स्टेटस डेवलप करता है, इंडिपेंडेंट रहेगा, और अपनी लाइफ के जो व्यू हैं उनसे सेटिस्फाई रहता है, और जो उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन है वो अपोजिट सेक्स के अंदर होता है, गाइडेड रहता है, और एक सिलेक्टिंग वोकेशन, जो सिलेक्टिंग है वोकेशन है वो अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट चूज करेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर रोल ऑफ नर्स। फर्स्ट पॉइंट है एनकरेज क्वेश्चंस रिगार्डिंग फियर्स ऑप्शन। मतलब जिस किसी रीजन से उसको फियर फील हो रहा है उसके रिगार्डिंग उससे क्वेश्चंस करेंगे, एंड आफ्टर ऑल उसका सॉल्यूशन देंगे। सेकंड पॉइंट है बिकॉज द एडोलसेंट हैज ए रैपिडली चेंजिंग बॉडी एंड इज एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस ऑफ दिस। बट ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए जो बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं वो बहुत ही रैपिड होते हैं, और इसके बारे में वो सेल्फ कॉन्शियस भी रहता है, और it is helpful to provide as much privacy as possible when care is given। और ये जो अपन उसको रैपिड चेंज होते हैं उसके अंदर, इसी के कारण वो हाईली फियर होता है, और ये ज़रूरी हो जाता है कि उसको प्राइवेसी देना हाई प्रायोरिटी रहे। तो जब उसको केयर प्रोवाइड करनी है तो उसको मच प्राइवेसी बहुत नीड हो जाती है। थर्ड पॉइंट है अलाउ एडोलसेंट्स टू टॉक विद अदर एडोलसेंट हु हैव अंडरगोन द सेम प्रोसीजर। जो एडोलसेंट एज ग्रुप है उसको अदर किसी एडोलसेंट एज ग्रुप के पर्सन से अपन टॉक या उनके अंदर कम्युनिकेशन करवाएंगे ताकि दोनों इंटरेक्ट करें, और जो प्रोसीजर है उनके बारे में उसको बताएंगे। फोर्थ पॉइंट है इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग।
जो इंडिविजुअल है उसको डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग में इन्वॉल्व करेंगे। आप क्या केयर देने वाले हो, आपने क्या केयर दी और कैसे बेनिफिट रहेगी, इसके बारे में उसको इन्वॉल्व करेंगे और अपन एनकरेज करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है डिस्कस हाउ नर्सिंग प्रोसीजर में अफेक्ट अपीयरेंस, और उसके साथ डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग प्रोसीजर जो है वो आपके अपीयरेंस पे क्या अफेक्ट करेगी और क्या पॉजिटिव या नेगेटिव अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट एज ग्रुप है अर्ली अडल्टहुड, ड्यूरेशन है 20 to 40 ईयर्स। फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड मोस्ट अडल्ट्स रीच देयर फुल हाइट, मतलब इस एज के अंदर जो अडल्ट है वो अपनी मैक्सिमम हाइट गेन करता है। सेकेंड पॉइंट है चूजिंग करियर एंड लाइफ पार्टनर्स आर टॉप प्रायोरिटीज इन दिस एज। इस एज के अंदर जो दो चीज़ मेन होती है उनके अचीवमेंट के अंदर आती है, वो है एक तो करियर और दूसरा लाइफ पार्टनर चूज करना। थर्ड पॉइंट है ए नंबर ऑफ सेंसरी एंड न्यूरल फंक्शंस आर ऑल्सो एट ऑप्टिमल लेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब जो सेंसरी एंड न्यूरल फंक्शन है, जो उसकी एक्टिविटी है साइकोमोटर एक्टिविटी एंड सेंसरी, वो भी ऑप्टिमल लेवल मतलब मैक्सिमम लेवल पे होती है। नेक्स्ट है दिस पीरियड फॉर वुमन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज एट इट्स पीक्स ड्यूरिंग यंग अडल्टहुड, और जो वुमन के अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उनका भी पीक लेवल होता है, मैक्सिमम लेवल होता है। फोर्थ पॉइंट है यंग वुमन हैव एडिशनल साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस रिलेटेड टू बॉडी चेंजेस, और जो मोस्ट ऑफ यंग वुमन होती है उसके अंदर अपन को एडिशनल मतलब कुछ अलग से साइकोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, और जो ये साइकोलॉजिकल फीचर्स होते हैं ये उनकी बॉडी चेंजेस को रिलेटेड होते हैं। About 75% of all women in young adulthood experience mood swing with the cycle of menstruation, मतलब जो टोटल 100% वुमन में से 75% वुमन होती है उनमें वो फील करती है मूड स्विंग वाली प्रॉब्लम्स को। किससे रिलेटेड होती है वो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उससे रिलेटेड। फिफ्थ पॉइंट है एडल्ट्स वोकेशनली एडजस्टेड एंड आर एबल टू थिंक एंड डिसाइड थिंग्स ऑन देयर ओन, मतलब जो एडल्ट ग्रुप है वो वोकेशनली एडजस्ट होता है, अपने प्रोफेशन के अंदर एडजस्ट होता है, जॉब के अंदर एडजस्ट होता है और अपने खुद के बारे में सोचेगा और उसको क्या फ्यूचर में करना है वो सोचने के कैपेबल होता है। ये इतनी थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है उसकी। Psychological needs of a early adulthood. It includes a balance of intimacy, commitment, freedom and independence. बैलेंस ऑफ इंटीमेसी का मतलब है जो भी उसके रिलेशन है उनके अंदर बैलेंस मेंटेन करेगा। कमिटमेंट का मतलब है खुद से एक वादा करेगा, वचन करेगा। फ्रीडम, खुद को फ्रीडम फील करेगा एंड इंडिपेंडेंट रहेगा, खुद पे ही डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट है द अडल्ट हु लाइक द चाइल्ड एंड एडोलसेंट नीड सिक्योरिटी, मतलब जो अडल्ट ग्रुप है वो बच्चों को बहुत लाइक करता है, इसलिए वो आगे फिर फैमिली प्लानिंग करता है। एंड एडोलसेंट नीड सिक्योरिटी, और एक सिक्योरिटी सेल्फ डेवलप करता है। नेक्स्ट है सेल्फ रियलाइजेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है उसको खुद रियलिटी का एहसास होने लगता है कि उसने क्या पीछे किया था और आगे क्या डिसाइड करेगा। एंड रिकॉग्नाइजेशन, खुद की एक इमेज डेवलप करेगा सोसाइटी के अंदर एंड अदर्स मेंबर्स के अंदर। अदर नीड्स आर मैरिज, एज एंड स्टेटस इन दी सोसाइटी, और जो अदर नीड है वो है मैरिज और स्टेटस डेवलप करना सोसाइटी के अंदर।
नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स। फर्स्ट पॉइंट है असिस्ट द पेशेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अबाउट विच दे वरी। मतलब जिस किस प्रॉब्लम से उसको वरी फील हो रहा है उसको असिस्ट करेंगे, आफ्टर ऑल उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड पॉइंट है इमोशनल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग विल बी हेल्प फॉर ऑल पेरेंट्स व्हेन चाइल्ड बर्थ अकर्स। एंड इसमें है जब पेरेंट्स ग्रुप है, अगर वो फैमिली प्लानिंग करके चाइल्ड बर्थ अकर होता है तो उसको इमोशनल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग उसका बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। थर्ड पॉइंट है पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेशेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रेस्पेक्टेड। एक नर्स का रोल है कि जो पेशेंट की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जैसी बॉडी लैंग्वेज है, उसका जैसे बात करने का कम्युनिकेशन करने का तरीका है, उसको आइडेंटिफाई करें और उसकी रेस्पेक्ट करें। फोर्थ पॉइंट है द अल्टीमेट गोल ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप थ्रू आउट अडल्टहुड इज हेल्पिंग दिस पेशेंट टू अचीव इंडिपेंडेंस। मतलब अडल्टहुड ग्रुप के अंदर जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है उसका मेन अचीवमेंट होता है पेशेंट को इंडिपेंडेंस बनाना, क्योंकि अभी वो इस एज ग्रुप के अंदर न्यूली एडजस्ट हुआ है। ग्रुप है मिडिल अडल्टहुड, 40 to 60 ईयर्स इसका ड्यूरेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट है मिडिल अडल्टहुड कॉमनली कॉल्ड मिड लाइफ ब्रिंग्स विद ड्रामेटिक चेंजेस इन फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब इस एज ग्रुप को अपन मिडिल लाइफ भी बोलते हैं और इसके अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके अंदर ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, शॉर्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट है इन मिडिल एज द स्किन लॉसेज सम ऑफ द इलास्टिसिटी, हेयर ब्रिंग्स लॉसेज आउट एंड ऑफन टर्न्स ग्रे और वाइट। मतलब इस एज ग्रुप के अंदर जो स्किन की इलास्टिसिटी है उसके अंदर लूजनेस आती है और जो हेयर है उनका लॉस होने लगता है, एलोपेशिया वाली कंडीशन आने लगती है। जो हेयर का कलर है वो ग्रे या वाइट की तरफ टर्न आउट करता है। थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग मिडिल अडल्टहुड मैन एंड वुमन अंडरगो ए नंबर ऑफ चेंजेस इन देयर रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन। जो बोथ पर्सन है मेन एंड वुमन, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनके अंदर बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट है दी चेंजेस आर लिंक्ड टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स। और ये जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो डायरेक्ट लिंक करते हैं जो भी सेक्सुअल हार्मोन है बॉडी के अंदर उनके अंदर डिक्रीज आना, डिक्लाइन आना। फिर है स्पेशली एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, और जो मेनली दो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, उनके अंदर डिक्लाइन होने लगता है। एस्ट्रोजन मेनली वुमन एंड टेस्टोस्टेरोन मेनली मेन। नेक्स्ट है फॉर वुमन इन मिड 40s मेंस्ट्रुएशन अकर्स टर्म्ड एज मेनोपॉज। और 40s का मतलब होता है, मिड 40s का मतलब होता है 45 ईयर्स के नियर बाई। मतलब इस एज के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पॉज होने लगती है, स्टॉप होने लगती है। इस कंडीशन को अपन टर्म्ड करते हैं मेनोपॉज कंडीशन से। फिर नेक्स्ट है वाइल इंक्लूड प्रोफ्यूज स्वेटिंग, हॉट फ्लैशेस, हेडेक एक्सेट्रा। मतलब इस एज के अंदर जो मेनोपॉज वाली कंडीशन होती है तो अपन को कुछ सिम्टम वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्वेटिंग वगैरह होना, हॉट फ्लैशेस का आना, हेडेक वगैरह एक्सेट्रा, अदर कोई सिम्टम। फिफ्थ पॉइंट है द मेल क्लेमेट्रिक अकर्स एट अबाउट 50 ईयर ऑफ एज ड्यूरिंग बाई विच मेन एक्सपीरियंस ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन टेस्टोस्टेरोन। मतलब जब मेन नियर बाई 50 ईयर्स का हो जाता है तो उसके अंदर एक कंडीशन आती है क्लेमेट्रिक। क्लेमेट्रिक का मतलब है कि वही जो सेक्स हार्मोन है उनका डिक्लाइन होना। तो ये है कि ड्यूरिंग बाई विच, इस एज के दौरान जो मेन एक्सपीरियंस करता है, मेन को एक्सपीरियंस होता है धीरे धीरे ग्रेजुअल डिक्लाइनमेंट इन टेस्टोस्टेरोन। जो सेक्स हार्मोन है मेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन, उसका डिक्लाइन होने लगता है और इस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्लेमेट्रिक कंडीशन। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ए मिडिल अडल्ट is admitted in hospital, he/she needs to feel welcome and secure। इसका मतलब है जब इस मिडिल अडल्टहुड के अंदर कोई
पेशेंट एडमिट होता है तो उसको ये फील करवाना है, एक तरीके से सिक्योर और वेलकम फील करवाना है। सेकंड पॉइंट है एक्सप्लेन हॉस्पिटल प्रोसीजर एंड पॉलिसीज क्लियरली, मतलब जो भी हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज है, प्रोसीजर है, उनको सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है। थर्ड पॉइंट है हेल्थ टीचिंग शुड इंक्लूड द प्रिवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ मोस्ट कॉमन, मतलब हेल्थ टीचिंग के अंदर जो भी अपन टीच करें उसके अंदर डिजीज़ का प्रिवेंशन और उसकी जो डायग्नोसिस है उनको मोस्ट कॉमन तरीके से अपन को टीच करना है, बताना है। फोर्थ पॉइंट है द नर्स शुड हेल्प देम टू टेक केयर ऑफ देयर सेल्वेज, मतलब नर्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी केयर करे। फिर ऑल हेल्थ केयर मेंबर्स शुड एनकरेज इंडिपेंडेंस एज सून एज द पेशेंट इज रेडी फॉर इट, और जब पेशेंट रिकवर होने लगे, खुद को इंडिपेंडेंस करने लगे, तो अपन को ऑल जो हेल्थ केयर मेंबर्स हैं यूनिट के अंदर उनको एनकरेज करना है कि जल्दी से जल्दी पेशेंट को इंडिपेंडेंस बनाना है। लास्ट एज ग्रुप है लेट एडल्टहुड, ड्यूरेशन है 60 ईयर्स एंड अबव। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ द पीरियड ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव वर्क, मतलब जो इंडिविजुअल प्रीवियसली जो एक्टिव वर्क करता था या कोई जॉब करता था उसके बाद वाला पीरियड होता है रिटायरमेंट का, वो इस एज के अंदर इन्वॉल्व होता है। सेकंड पॉइंट है इट इज़ मार्क्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ सेंसरी फंक्शन सीइंग एंड हियरिंग, मतलब इस एज के अंदर इम्पेयरमेंट होता है, जो भी जो सेंसरी फंक्शंस है और जो भी जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है उसके अंदर इम्पेयरमेंट आता है, अल्ट्रेशन आता है, जैसे कि देखना या सुनना। थर्ड पॉइंट है इन जनरल देयर इज ए स्लोइंग डाउन ऑफ मोटर फंक्शंस बिसाइड्स ए ग्रेजुअल इम्पेयरमेंट इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब अपन जनरली बात करें तो जो मोटार फंक्शन है उसके अंदर भी स्लोइंग डाउन आएगा और सेंसरी के अंदर भी स्लोइंग डाउन आएगा, और जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो भी ग्रेजुअली इम्पेयरमेंट होगा। फोर्थ पॉइंट है मेमोरी, अटेंशन, थिंकिंग एंड एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स आर अफेक्टेड ऑफ ऑल फिजिकल चेंजेज, मतलब जो मेमोरी, अटेंशन, थिंकिंग एंड एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, ये जो पावर्स है वो भी चेंजेज आती है, अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है चेंजेज इन द एफिशिएंसी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हैज़ द मैक्सिमम इम्पैक्ट अपॉन ए पर्सन इन द लेट अडल्टहुड, और जो लेट अडल्टहुड एज है उसके अंदर जो मोस्टली डिजीज़ देखने को मिलती है वो रिलेटेड रहती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, मतलब इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ता है अपनी बॉडी पे इस एज में। फिफ्थ पॉइंट है अदर क्रोनिक डिजीजेज विच आर कॉमन एमोंग ओल्ड एज आर कैंसर, आर्थराइटिस, लॉस ऑफ हियरिंग एंड विजन, मतलब जो क्रोनिक डिजीज़ है वो कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि कैंसर हो गया, आर्थराइटिस, लॉस ऑफ हियरिंग एंड विजन इसमें इंक्लूड होती है। द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव इज कॉमनली कंसिडर्ड एज ओल्ड एज, और 60 एज या इससे अबव तक जो एज होती है उसको मेनली कंसिडर करते हैं अपन लेट एडल्टहुड या ओल्ड एज के अंदर। साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ लेट एडल्टहुड, it includes need for improvement of self-image, need for normal roles and relationship, need for love and relatedness, need to improve sense of hopefulness, मतलब इसमें उसको अडल्टहुड, लेट एडल्टहुड एज के जो ग्रुप के इंडिविजुअल है उसको सेल्फ इमेज इम्प्रूवमेंट करनी होती है और अपनी लाइफ्स के जो नॉर्मल रोल्स है वो फॉलो करता है या उनको फॉलो करता है। एंड रिलेशनशिप नीड फॉर लव, और उसको जो रिलेशनशिप है उससे लव की नीड होती है। एंड रिलेटेडनेस, अपने जो भी मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड रहता है, रिलेटेड एक रिलेशनशिप डेवलप करता है।
नीड टू इम्प्रूव सेंस ऑफ होपफुलनेस, और किसी होपफुलनेस उसकी नीड होती है जिसको कि वो इम्प्रूव करता है। जो होपफुलनेस नीड है वो किसी भी मेंबर पे हो सकती है, एज फैमिली एंड अदर ऑल्सो। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स। फर्स्ट पॉइंट है ओल्डर एडल्ट्स में बी हॉस्पिटलाइज्ड मोर ऑफन देन एनी अदर एज। केयर ऑफ द एल्डरली इज कॉल्ड जीरियाट्रिक। इसका मतलब है जो अदर एज है उसके कंपैरिजन के अंदर ओल्डर पीपल को हॉस्पिटलाइज करने की हाई प्रायोरिटी रहती है ड्यू टू डिजीज कॉम्प्लिकेशन एंड रिकवरी रेट पुअर। एंड जो ओल्डर पीपल की जो केयर है उसको स्पेशली जीरियाट्रिक केयर बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है द नर्स शुड ऑब्जर्व द पेशेंट्स एबिलिटी टू हियर एंड सी, द एबिलिटी टू वॉक एंड चेक द वाइटल साइंस रेगुलरली। मतलब जो नर्स को क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है पेशेंट की एबिलिटीज़ का। एबिलिटीज़ के अंदर जो मेनली इंक्लूड होता है वो है हियर, सी, वॉक और एंड वाइटल साइंस असेसिंग। थर्ड पॉइंट है इफ़ ए पेशेंट कांट मूव इजीली विदाउट हेल्प द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी एक्सरसाइज्ड रेगुलरली। मतलब अगर पेशेंट अपने बॉडी पार्ट का यूज किए बिना भी वो मूव नहीं कर पा रहा है तो उसको रेगुलरली एक्सरसाइज करवाना है। फोर्थ पॉइंट है द ओल्डर अडल्ट ऑल्सो नीड्स क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑन बिहेवियर सच एज डिप्रेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर एनवायरमेंटल विड्रॉइंग फ्रॉम अदर्स, स्लीपिंग पुअरली। मतलब जो ओल्डर पीपल है उनकी क्लोज ऑब्जर्वेशन करना कंपलसरी होता है क्योंकि ये अपन को खुद को लोनलीनेस फील करते हैं, इसी वजह से ये डिप्रेशन में भी रह सकते हैं और ये कारण है कि इनका बिहेवियर अपन को असिस्ट करना रहता है। और ओल्डर पीपल में लैक ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ग्रेजुअल होता है, कम होता है और एनवायरमेंटल विड्रॉइंग करते हैं, किसी पर्सन से इतना बातचीत करना भी ये लाइक नहीं करते हैं और इनमें स्लीपिंग जो पैटर्न है वो पुअर हो जाता है।